कि ये युवक फ्लाईओवर पर ही क्यों गया, क्यों इसे फ्लाईओवर पर ही स्टंट करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि रांची में, झारखंड की राजधानी में उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। जब इस युवा को फ्लाईओवर पर परेड कराया गया और मीडिया ने खासकर ऐसे यूट्यूबर, पत्रकार जो वायरल कंटेंट की तलाश में रहते हैं, इस युवा पर कैमरे गड़ाकर बड़े खुश हो रहे थे कि हां, मैंने कवर कर लिया है, आज का कोटा पूरा हो गया है। नहीं है, खेल के मैदान कहां है, स्टंट सीखने की जगह कहां है। हमारे शहरों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या वहां बाइक स्टंट की ट्रेनिंग हो सकती है? जवाब है नहीं। हो गया है, लेकिन इसके पीछे का सच जानने की जिज्ञासा इनमें से किसी को भी नहीं थी, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि इतना आगे का सोच भी नहीं सकते हैं ये। आप तालियां बजाते हैं जब भारतीय सेना के डेयर डेविल्स गणतंत्र दिवस पर स्टंट करते हैं। सचिन खेंगले, शेखर त्यागी, लक्ष्य जांगिड ये नाम है जिन्होंने स्टंट को कला बनाया, विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। आप स्क्रीन पर चिपक जाते हैं जब MTV रोडीज जैसे कार्यक्रमों में युवा अपनी हिम्मत दिखाते हैं। जोहार, मैं सनी। ये रांची का सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर है। बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर भी इसे कहते हैं। रांची के लिए एक नया एक्सपीरियंस, लेकिन एक वीडियो, एक बाइक और एक युवक की हिम्मत ने सवाल खड़ा कर दिया। हमारे समाज में युवाओं के लिए जगह है या सिर्फ नियमों की छड़ी, ये बड़ा सवाल आज उठ रहा है। आज हम बात करेंगे उस स्टंटबाज की जिसे पुलिस ने भगोड़ा बताया, जिसकी बाइक जब्त की गई और जिसके सपनों को कुचलने की पूरी तैयारी है। लेकिन सवाल अब यह खड़ा होता है, क्या हम वाकई उस युवक को समझ पा रहे हैं या फिर हम सिर्फ उसे सजा दिलाने की जल्दबाजी में हैं। इस युवक के वायरल वीडियो को मैंने भी अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था, अपने पर्सनल फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस युवक को समझाया जा सके। और अब जब यह युवक पकड़ा गया है, तो फिर इस युवक के ऊपर यह वीडियो बनाने को मैं मजबूर हो गया हूं, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एक युवक की नहीं है, बल्कि इस जैसे कई युवाओं के लिए है जो कि स्टंट करते हैं और इसमें अपना करियर तलाशते हैं। देखिए इस युवक को, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उस युवक की हिम्मत को बताएंगे। उसने फ्लाईओवर पर बाइक उठाई, विली किया और वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने सख्ती बरतने को कहा और ट्रैफिक पुलिस ने परेड निकालकर चेतावनी दी। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि ये युवक फ्लाईओवर पर ही क्यों गया, क्यों इसे फ्लाईओवर पर ही स्टंट करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि रांची में, झारखंड की राजधानी में उसके लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। खेल के मैदान कहां है, स्टंट सीखने की जगह कहां है। हमारे शहरों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्या वहां बाइक स्टंट की ट्रेनिंग हो सकती है? जवाब है नहीं। आप तालियां बजाते हैं जब भारतीय सेना के डेयर डेविल्स गणतंत्र दिवस पर स्टंट करते हैं। आप स्क्रीन पर चिपक जाते हैं जब MTV रोडीज जैसे कार्यक्रमों में युवा अपनी हिम्मत दिखाते हैं। सचिन खेंगले, शेखर त्यागी, लक्ष्य जांगिड ये नाम है जिन्होंने स्टंट को कला बनाया, विश्व में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन जब रांची का एक युवक वही हिम्मत दिखाता है, तो उसे अपराधी क्यों कहा जाता है? क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि उन स्टंटबाजों को एक मंच मिला और इस युवक को फ्लाईओवर। मंच देना समाज की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन हमने क्या किया?
हमने बाइक छीनी, उसे भगोड़ा बताया और अब कानून की किताब खोलकर सजा की बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उस सिस्टम की जो इस युवक को अपराधी बता रहा है। जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस द्वारा बाइक सवार का चाबी छीनने का एक वीडियो वायरल होता है। कटहल मोड़ पर ऑटो चालकों और पुलिस के बीच कल ही हाथापाई का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिस गंभीर रूप से जख्मी भी हुआ। ये वही पुलिस है जो स्टंटबाज को पकड़ने के लिए परेड निकाल रही है। सवाल यह है, क्या हमारी प्राथमिकताएं सही है? एक तरफ युवाओं के लिए न खेल का मैदान है, न स्टंट की जगह है, और दूसरी तरफ पुलिस की छड़ी। क्या हम युवाओं के सपनों को कुचल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो नियम तोड़ रहे हैं, या फिर नियम बनाना हमारा काम था जो हमने किया ही नहीं? आपको याद है इवन लिवेल, वो अमेरिकी स्टंटमैन जिसने दुनिया को दिखाया कि स्टंट सिर्फ खतरनाक नहीं, एक कला है, एक जुनून है। लेकिन भारत में हम अपने युवाओं को क्या दे रहे हैं? सुनसान सड़कें, फ्लाईओवर और सजा। ये युवक जो शायद सचिन खेंगले बनना चाहता था, उसे हमने अपराधी की तरह ट्रीट किया। क्यों? क्योंकि हमारे शहरों में स्टंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बाइक स्टंट की जगह नहीं है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा कि इन युवाओं की हिम्मत को एक दिशा दी जा सकती है। भाई, सबसे हद तो तब हो गई जब इस युवा को फ्लाईओवर पर परेड कराया गया और मीडिया ने खासकर ऐसे यूट्यूबर, पत्रकार जो वायरल कंटेंट की तलाश में रहते हैं, इस युवा पर कैमरे गड़ाकर बड़े खुश हो रहे थे कि हां, मैंने कवर कर लिया है, आज का कोटा पूरा हो गया है। लेकिन इसके पीछे का सच जानने की जिज्ञासा इनमें से किसी को भी नहीं थी, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि इतना आगे का सोच भी नहीं सकते हैं ये। मैं मानता हूं फ्लाईओवर पर स्टंट करना गलत है, इससे जान का खतरा भी है, और ये खतरा सिर्फ उस युवक का नहीं, दूसरों के लिए भी है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ सजा देकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे, या फिर हमें सोचना चाहिए कि इन युवाओं को सही मंच देना हमारी जिम्मेदारी है? क्या हम उनके जुनून को कुचल रहे हैं? क्या हम उनके भविष्य को खत्म कर रहे हैं? ये सवाल अब उठने लगे हैं। सोचिए, अगर इस युवक को स्टंट की ट्रेनिंग मिलती, अगर उसे एक मंच मिलता, तो शायद वो रांची का गौरव होता, ना कि फरार। सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर रांची की शान है। इसे ट्रैफिक जाम से राहत के लिए बनाया गया है। लेकिन यह फ्लाईओवर सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, सपनों के लिए भी हो सकता है। सरकार से सवाल है, क्या आप इन युवाओं के लिए एक स्टंट पार्क बनाएंगे? क्या आप उनके जुनून को मौका देंगे, या फिर बस छड़ी घुमाते रहेंगे? और आप, हाँ, आप जो इस खबर को देख रहे हैं, अपने बच्चों से पूछिए उनके सपने क्या है, और क्या हम उनके सपनों को कुचल रहे हैं? सोचिएगा जरूर, और जब जवाब मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में जा करके अपने जवाब दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने लाइक दिया कीजिए, अपने सुझाव दिया कीजिए, ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस दिशा में काम करना है। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।